हुआ कि ये सफिया सराय के कृषि उत्पादन बाजार समिति में तंबू लगा के रहती है, जहाँ पर फिर हमारे सीआईबी इंस्पेक्टर, जमालपुर पोस्ट के इंस्पेक्टर और जीआरपी से संयुक्त मिल रूप से उस पर उसके तंबू में, और वो कासिम बाजार थाना का चूँकि क्षेत्राधिकार पड़ता है, उससे सहयोग लेके और उनके यहाँ रेड करने पर और रिसर्च करने पर ये सामान बरामद किया। क्या सामान मिले? ये लगभग 5 लाख रुपया नगद कैश है और लगभग 100 ग्राम सोना है। न्यूज़ 4 नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। खबर बिहार के मुंगेर से सामने आ रही है, जहां पर झोपड़ी में लाखों का खजाना मिला है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल बात करें तो मुंगेर के जमालपुर स्टेशन पे लगातार चोरी की घटनाएं जो है वो घट रही थी, और इसी बीच एक और घटना घटी, जिसके बाद पुलिस ने जब छापेमारी की और इसके पीछे कुछ और ही निकला। जी हां, आपको बताया कि जहां एक तरफ लोगों को लग रहा था कि छापेमारी में ज्यादा से ज्यादा अगर चोर मिल भी जाते हैं तो क्या ही मिल जाएगा, लेकिन जब पुलिस पहुंचती है, झोपड़ी में छापेमारी की जाती है, उसके बाद निकलता है वहां से लाखों का खजाना। आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि जब पुलिस ने छापेमारी की तो देखिए, आधा किलो चांदी एक झोपड़ी से निकला है, 100 ग्राम सोना निकला है, कैश लाखों कैश निकले हैं। पूरे मामले के बारे में बात करें तो मामला जो जमालपुर स्टेशन से जुड़ा है, 11 मार्च को इंटरसिटी एक्सप्रेस से पटना जा रही एक महिला यात्री का मंगलसूत्र अचानक गले से गायब हो गया। महिला ने शक जताया कि उसके पास खड़ी 2 महिलाओं ने इस वारदात को अंजाम दिया है। 12 मार्च को जब पीड़िता पटना से लौटी तो उसने जमालपुर आरपीएफ को इसकी जानकारी दी। शिकायत मिलते ही आरपीएफ, जीआरपी और सीआईबी आरपीएफ की संयुक्त टीम बनाई गई और स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फुटेज में सचमुच 2 संदिग्ध महिला उस समय प्लेटफॉर्म पर दिखाई दी। इसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई और इसी बीच सूचना मिली कि वही संदिग्ध महिलाएं दोबारा इंटरसिटी एक्सप्रेस में देखी गई हैं। टीम ने उसका पीछा किया और पता चला कि वे सभी मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के बाजार समिति इलाके में तंबू लगा करके रह रही थी, और इसके बाद पुलिस और महिला पुलिस के बल के साथ टीम जो है वहां पहुंचती है, छापेमारी करती है और उसके बाद वहां से 5 लाख रुपए नगद, 100 ग्राम सोना, इसी के साथ साथ 500 ग्राम चांदी के आभूषण और चोरी किए गए फोन बरामद किए गए। बात करें तो देखिए, एक झोपड़ी से इतना कुछ मिलने के बाद पुलिस खुद हैरान है। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के आरपीएफ के एसएसपी का क्या कुछ कहना है, उनके तमाम बयानों के साथ आपको छोड़े। वो ऐसा है कि परसों यानी 11 तारीख को एक महिला भागलपुर इंटरसिटी से पटना जाने के क्रम में उनका जमालपुर स्टेशन पर उनको ये संदेह हुआ कि उनका पर्स से उनका मंगलसूत्र निकाल लिया है। लेकिन वो महिला चूँकि जल्दीबाजी में थी और इसके बारे में किसी को एफआईआर नहीं दे पाई, लेकिन वहाँ प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ को उसने बतलाई, और ये भी बतलाई कि हम जब पूछे जाने पे ये बतलाई कि किसी को देखी तो नहीं है, लेकिन 2 महिला वहाँ पर खड़ी थी, और ऐसा बता के वो चली गई। और जब ये कल जब साहिबगंज इंटरसिटी से जब वो वापस आई तो वो महिला फिर आरपीएफ से भी मिली, और फिर आरपीएफ ने उनसे सारा पूछताछ किया। उसके बाद फिर जीआरपी में ले जाके इस संबंध में एफआईआर दी। एफआईआर देने के बाद उस महिला को हमारे सीआईबी इंस्पेक्टर और प्लस जमालपुर पोस्ट के सब इंस्पेक्टर और स्टाफ ने उस महिला से सीसीटीवी में ले जाकर उसको शिनाख्त करने की कोशिश की। तो उन्होंने 2 महिला को शिनाख्त की कि ये दोनों महिला उस समय थी जिसमें भागलपुर इंटरसिटी पर वो चल रही थी, लेकिन उन्होंने एक बात को फिर पुनः दोहराया कि हमने उसको देखा नहीं दिखाती। तो हमारी टीम उस महिलाओं पर ध्यान अपना केंद्रित की, और आज के दिन में वह महिला यहाँ प्लेटफॉर्म पर दिखी, जिसका हमारा सीआईबी इंस्पेक्टर ने और जमालपुर पोस्ट के सब इंस्पेक्टर ने उनको संयुक्त रूप से उसका पीछा किया। ये महिला कहाँ रहती है, कहाँ जाती है और क्या काम करती है, और ये पीछा करने के बाद ये तय हुआ, ये लोकेशन उसका निश्चित हुआ कि ये सफिया सराय के कृषि उत्पादन बाजार समिति में तंबू लगा के रहती है, जहाँ पर फिर हमारे सीआईबी इंस्पेक्टर, जमालपुर पोस्ट के इंस्पेक्टर और जीआरपी से संयुक्त मिल रूप से उस पर उसके तंबू में, और वो कासिम बाजार थाना का चूँकि क्षेत्राधिकार पड़ता है, उससे सहयोग लेके और उनके यहाँ रेड करने पर और रिसर्च करने पर ये सामान बरामद किया। क्या सामान मिले? ये लगभग 5 लाख रुपया नगद कैश है और लगभग 100 ग्राम सोना है। 100 ग्राम होगा, अभी इसका एसेसन चल रहा है, और लगभग 500 ग्राम चांदी है और 2 मोबाइल है
और कुछ आधार कार्ड और ये सब है। लगता है सर कि ये खानाबदोश ये महिलाएं सब है। और ये इससे तो ये जाहिर है कि ये खानाबदोश टाइप की रहती है और कभी लोकेशन अपना समय समय पर बदलती रहती है। अभी इस संबंध में और पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये सब जो गोल्ड ये जो चोरी करती हैं तो इसको कहाँ डिस्पोजल करती है। फिर इस संबंध में जो होगा अगली कार्रवाई जीआरपी के द्वारा। सर महिलाएं जिसमें अभी तक तो महिला का जो है 2-3 महिलाएं तो जामताड़ा बता रही हैं, एक महिलाएं तो यही दशरथपुर के बता रही है कि यहीं पे दशरथपुर की हैं, लेकिन दशरथपुर कराने के बाद उसका तो अभी एड्रेस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक जो बता रही है वही है कि एक दशरथपुर की है और 3 जामताड़ा की। एकदम पूरी सतर्कता से काम है, चूंकि हुआ यह है कि 10-15 दिन पहले लगातार हमारे क्षेत्र में जमालपुर, भागलपुर और बांका क्षेत्र में 2-3 चोरी की घटनाएं रिपोर्ट हुई थी, जिसके बाद से ही हमारी टीम जो है और भागलपुर टीम, जमालपुर टीम और भागलपुर जीआरपी, जमालपुर जीआरपी प्लस सीआईबी जमालपुर, ये लगातार एकदम सतर्क है और उस पर नकेल कसने के लिए एकदम चुस्त दुरुस्त है और जिसका सफल परिणाम दिखता जा रहा है और ये जारी रहेगा। मैं हीरा सिंह, एएससी जमालपुर। हमारे साथ हैं सीआईबी इंस्पेक्टर सुधा जी, ये सब इंस्पेक्टर जीआरपी।